नमस्कार। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम को कैसे पहचानें। आइए इस बारे में डिटेल में जान लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। हमारी टीम को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और हम क्लेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के साथ आगे बढ़ना बहुत कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग होता है। धोखेबाज कंपनीज और स्कैमर्स ये जानते हैं और अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल भी करते हैं। आपको और आपके परिवार को उनकी ज़रूरत के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देने के बजाय आपको एक कम मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कवर करने वाला प्लान दे देते हैं, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन होने पर कुछ ही एक्सपेंसेस कवर करते हैं और ये आपको हाई हॉस्पिटल बिल्स होने पर परेशानी में डाल सकता है। अब वीडियो में आपको आगे बताएंगे वो 5 साइंस क्या है हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम के, जिनसे आप जान पाएंगे कहीं आपके साथ तो ये स्कैम नहीं हो रहा है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम आम है। स्कैमर्स हमेशा आपके पैसे और आपकी पर्सनल डिटेल्स चुराने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं। इसके लिए वे बहुत ही कॉमन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ये 5 साइंस हैं जिनसे पता लगता है आप इंश्योरेंस स्कैम से डील कर रहे हैं। स्कैमर्स की पहली पहचान ये है कि वो कहते हैं कि वे सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं और उन्हें पैसे या आपकी पर्सनल डिटेल्स चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसीज लोगों को अचानक फ़ोन करके उनसे पैसे या पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगती। सरकार की ओर से कोई भी आपसे आपकी सोशल सिक्योरिटी, बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड नंबर को वेरीफाई करने के लिए नहीं कहेगा और वे आपसे पैसे भेजने या कार्ड या क्रिप्टो करेंसी द्वारा भुगतान करने के लिए नहीं कहेंगे। अगर आपके पास कोई भी ऐसा गवर्नमेंट के रेफरेंस से कॉल आता है तो आप स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट और नंबर की मदद से डायरेक्ट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरा साइन, स्कैमर्स आपको कहते हैं आपको न्यू मेडिकल कार्ड के लिए पैसे का भुगतान करना होगा, वरना आप अपना मेडिकल कवरेज खो देंगे। लेकिन आपको कभी भी नए कार्ड के लिए भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होती है और मेडिकेयर कभी भी अचानक से ये नहीं कहेगा कि आप कवरेज खो देंगे। ये स्कैमर्स हैं। स्कैमर्स आपको फेक ऑफर्स एंड डिस्काउंट के साथ पॉलिसीज़ बेचने की कोशिश करते हैं। मेडिकल डिस्काउंटेड प्लान आपसे मंथली चार्ज लेते हैं न्यू प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा सर्विसेज लेने के लिए, जबकि कुछ इंश्योरेंस प्लान्स आपको रियल डिस्काउंट देते हैं। इनके अलावा कुछ कंपनीज आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करके बदले में कम सर्विस देती हैं। इसीलिए यदि आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर एक्स्ट्रा एड ऑन कवर्स लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप पॉलिसी में किए गए हर एक क्लेम की जांच करें, जिसमें आपको यह भी क्लियर हो कि आपका डॉक्टर क्लेम के वक्त हेल्प करता है या नहीं। और पॉलिसी लेने से पहले डिस्काउंटेड ऑफर का डिस्क्रिप्शन रिटर्न में आपको लेना है। स्कैमर्स अक्सर प्राइस कोड देने के चक्कर में आपसे आपकी सब पर्सनल डिटेल्स ले लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के प्राइस कोड लेने के लिए आपको कभी भी अपनी सोशल सिक्योरिटी, बैंक खाता या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करनी। ऐसा करने से आप खुद को स्कैम का शिकार होने के लिए तैयार कर रहे हैं। स्कैमर्स चाहते हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में मदद के लिए पैसे दें, लेकिन जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस में जेन्युइन हेल्प ऑफर करते हैं, जिन्हें एग्रीगेटर या ब्रोकर कहा जाता है, उन्हें आपसे चार्ज लेने का राइट नहीं है और वे आपसे पर्सनल डिटेल्स और फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं मांगेंगे। आप हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं एक भरोसेमंद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनने से पहले आपको क्या करना चाहिए। पॉलिसीज कवरेज और प्राइस के कंपैरिजन के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करें। हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली बहुत सी कंपनीज हैं, सब पर विश्वास ना करें। कंपनी का नाम और कंप्लेंट्स, स्कैम या क्लेम सेटल्ड बाय देम जैसे कीवर्ड्स ज़रूर सर्च करें। रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ें और देखें कि कंपनी के बारे में दूसरों का क्या कहना है। ये ज़रूर चेक करें कि क्या जो प्लान आप देख रहे हैं वो सच में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं।
आपको ध्यान रखना है कि वो कंपनी IRDAI द्वारा लाइसेंस्ड हो। अगर वो कंपनी लाइसेंस्ड नहीं है, इट मीन्स वो लीगली इंश्योरेंस नहीं बेच रहे और आप भी उनके स्कैम का हिस्सा बनने वाले हो। आगे जाकर वो आपको कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे। अब अगर आपके पूछे जाने पर भी अगर वहाँ का कोई स्टाफ आपको डिडक्टिबल्स, कोपेज एंड नेटवर्क प्रोवाइडर से रिलेटेड जानकारी आपको नहीं दे रहा है, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आपको वहीं अपने आप को उस कंपनी से जुड़ने से रोक लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस सेलर आपको आपके पूछे जाने सवालों पर कोई वेबसाइट या ब्रोचर पढ़ने की सलाह दे रहा है, तो ये सीधा सीधा इशारा है आपके लिए कि उसकी सर्विसेज भी आपको नहीं मिल पाएगी। उससे जुड़ने का मतलब है पुअर सर्विसेज वाली कंपनी में टाइम वेस्ट करना। अब अगर कोई एजेंट आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखे बेनिफिट्स और फीचर से ज़्यादा बेनिफिट्स और ऑफर्स आपको पर्सनली दे, इट मीन्स वो किसी फ्रॉड के लिए आपको वेलकम कर रहा है, जिसके लालच में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी वर्डिंग के अलावा आपको अलग से कोई भी बेनिफिट नहीं देती। तो सरासर धोखा आपके साथ होने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। अब अगर कोई सेल्स पर्सन आपसे ये कहे कि वो उस कंपनी का प्लान आपको ऑफर कर देंगे, झूठे लोगों और मार्केटिंग मटेरियल से आपको फंसाने की कोशिश करें, तो ये भी आपको नोटिस करना है। आपको सीधा उस कंपनी से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है जिस कंपनी का प्लान वो आपको ऑफर कर रहा है। तो आपकी नॉलेज के लिए ये हम आपको बता दें कि ज़्यादातर स्कैम्स उन लोगों के साथ ही होते हैं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑलरेडी खरीदा हुआ है। ये फ़ोन हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से कुछ इस तरह आते हैं। आपके फ़ोन उठाते ही वो आपसे कहते हैं कि हम उन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं जिनका आपने प्लान ले रखा है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैंसिल होने वाला है। अक्सर ये भी कहते हैं कि हम गवर्नमेंट की तरफ से बात कर रहे हैं, और ये बोलकर आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपसे पैसों की मांग करते हैं। अगर कोई आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉल करता है और आपसे आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर और बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांगता है और न्यू कार्ड और उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने की बात करता है, तो आप अपने साथ स्कैम के लिए तैयार रहिए। बचने के लिए आपको ऐसी कॉल्स को तुरंत काट देना चाहिए। कभी भी किसी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस। कॉलर आईडी पर कभी ट्रस्ट मत करिए, ये बिल्कुल गवर्नमेंट एजेंसी की तरह दिखती है जबकि फेक होती हैं। कोई भी पर्सनल डिटेल देने से पहले हमारे एक्सपर्ट से ज़रूर कंफर्म कर लें। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस नंबर को आप डायल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जान सकते हैं आपके साथ स्कैम हो रहा है या फिर नहीं। अब आगे आपको बताएंगे डिस्काउंटेड और ऑफर वाले प्लान देकर आपके साथ कैसे स्कैम किया जाता है। अक्सर इनके फ़ोन कुछ ऐसे आते हैं, आपको ऐसे डिस्काउंट्स एंड सर्विसेज ऑफर की जाती हैं जो अक्सर इंश्योरेंस कवर नहीं करता। ट्रीटमेंट लाइक डेंटल, विजन, हियरिंग और क्यूरोपैटिक सर्विसेज, जिनमें आपसे हायर अमाउंट चार्ज किया जाता है और आपको बाद में सर्विसेज भी नहीं प्रोवाइड की जाती, क्योंकि ये पॉलिसी वर्डिंग की एक्सक्लूजन्स में मेंशन होता है। कंपनी ऑलरेडी आपको बहुत सारे डिस्काउंट और बेनिफिट के साथ हर रेंज में प्लान ऑफर करती है, लेकिन ये लोग आपसे ज़्यादा पैसा लेकर भी थोड़े बेनिफिट वाले प्लान आपको देते हैं, बट ये आपके साथ फ्रॉड कर चुके होते हैं। ये बात आपको जब समझ में आती है जब उन बेनिफिट्स को लेने का टाइम आता है और आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं और उस दौरान हॉस्पिटल बिल का 35% अमाउंट आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। तो अब आप कैसे जानेंगे आपको मिलने वाला डिस्काउंटेड प्लान स्कैम है या नहीं? सबसे पहले तो आपको डिटेल्स कंफर्म करनी है कि कहीं डिस्काउंटेड प्लान हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अलावा कुछ और तो नहीं है। प्रीमियम देने से पहले ही आपको ये चेक कर लेना है, आपको उस पर अच्छी रिसर्च कर लेनी है। ये स्कैमर्स आपको 70% तक का हाई डिस्काउंट ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ये डिस्काउंट आपको प्रॉमिस करते हैं वो पॉलिसी में मेंशन होता है, इसके बावजूद ज़रूरत पड़ने पर आप उससे बेनिफिट नहीं ले पाते। आप हाई प्रीमियम उसके लिए ऑलरेडी भर चुके होते हैं, लेकिन ज़रूरत के समय में आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होता और वो प्लान एंड में आपके लिए यूजलेस साबित हो जाता है।
चेक विद योर फ्रेंड्स ये मेडिकल डिस्काउंटेड प्लान रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। आपको इंश्योरेंस कंपनी ऑफिस से ये कंफर्म करना है कि आप जो प्लान चूज़ कर रहे हैं वो लाइसेंस्ड है या नहीं। नेक्स्ट, आपको इन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को ऑन द स्पॉट साइन नहीं करना है। आपको स्पेशल डील का प्रेशर देकर या आपसे जल्दी से बस इनरोल करने के लिए बोलते हैं। आपको फोर्सली ये कहते हैं कि आपसे ये ऑफर और डील मिस हो जाएगी, इसलिए जल्दी से इनरोल कर लें। लेकिन आपको नो थैंक्स कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। आपको इन ऑफर्स एंड डिस्काउंट को चेक करने के लिए पूरा टाइम लेना चाहिए, उसके बाद ही किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। जल्दी में किया गया कोई भी काम बाद में आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फ़ायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं ही हमारे साथ इस सफ़र में बने रहना। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।